फ्रेंड्स, आपने बहुत लोगों को मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा और आपने जब यहाँ पे एक्चुअली में कभी आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स रहते हैं, इतने सारे यहाँ पे नंबर्स रहते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक डिजिटल मीटर मल्टीमीटर आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका काम क्या होता है। तो मेरा नाम है विनीत, आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप पा सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका टारगेट है 30 लाइक्स। तो अगर इस वीडियो में मुझे 30 लाइक्स मिलते हैं तो आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में कोई भी ऑप्शन देंगे कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और आज का जो वीडियो है ये हमारा मल्टीमीटर के ऊपर है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। देखिए, ये जो है हमारा ग्राउंड वायर के लिए होता है। ग्राउंड वायर, ये जो निशान है ग्राउंड का निशान है, यहाँ पे ग्राउंड वायर लगता है। ग्राउंड वायर कौन सा होता है? नेगेटिव वाला। ये हमेशा इसमें लगेगा, आपको इसको कभी नहीं हटाना होता है, ये हमेशा इसी में रहेगा। दूसरा, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है ये हमें बताने के लिए, ये बताने के लिए, ये बताने के लिए, ये बताने के लिए मैं आपको पॉइंट यहाँ पे इसके मदद से बताता हूँ। देखिए, सीधा सीधा लॉजिक है। अगर आपको इस वाले का इस्तेमाल करना है तो आप जब इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको इसमें पिन अपनी इंसर्ट करनी है। देखिए, ये सिर्फ इसके लिए है, यानी जब इसको छोड़ के आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ ये तारा का तारा, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो हम मैक्सिमम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी हमें ज़रूरी पड़ जाता है। तो अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि इसके अंदर क्या लगना होता है, कौन सा पिन। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो डायल्स दे रखे हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको इनके सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। ये जो है ये है डीसी वोल्टेज। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं वी के संग ब्रिज जैसा यहाँ पे जो बना हुआ है, एक लाइन और उसके नीचे डॉट डॉट्स, इसका मतलब होता है डीसी है। और ये है वी यानी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ से 200 मिली वोल्टेज तक हम यहाँ चेक कर सकते हैं और उसको हम 1000 वोल्टेज तक चेक कर पाएंगे। और एसी वोल्टेज, इसका मतलब होता है एसी वोल्टेज। तो एसी जो वोल्टेज होती है ये हमारे घर में आने वाली बिजली होती है। अगर हमें इसको चेक करना है तो हम 0 से 200 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। और जब हमें नहीं पता कि ये उससे ज़्यादा है या उससे कम है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे। आपको अगर नहीं पता एसी वोल्टेज कितना आ रहा है तो आप इस पे इसका इस्तेमाल कीजिए 750 का। डीसी में अगर आपको नहीं पता तो आप 200 का इस्तेमाल कीजिए। अगला ये है एम्पेयर। ये जो एम्पेयर है ये किसका है? डीसी का। ये डीसी एम्पेयर बताएगा, एसी वोल्टेज का एम्पेयर नहीं बताएगा, यानी एसी करंट का एम्पेयर ये नहीं बताएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये जो है 2000 नैनो एम्पेयर का यहाँ पे हमें करंट बताएगा। यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर और यहाँ 200 मिली एम्पेयर का। अगर मान लीजिए आपका 0.01 एम्पेयर से स्टार्ट होता है तो वो आपको इनमें से किसी पे नहीं बताएगा, तब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए अगर आपको 0.50 एम्पेयर्स का भी अगर करंट चेक करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तब आप इसके अंदर पिन इंसर्ट करेंगे। तो अगला ये भी हमारा 10 एम्पेयर्स है, आपको समझ आ गया होगा। ये जो HFE ये जो है ये आपको काम में नहीं आएगा अभी, ये काफ़ी मतलब हायर क्लासेस में आपको काम में आएगा। अभी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो हैं कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का भी ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ये सारे काम क्या है, मैं आपको अब इनके ऑप्शंस बताता हूँ। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है ना हमारा, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल सेम एज ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जब आपको चेक करना हो कि ये किस तरीके का कंपोनेंट है, यानी 2 तरीके के हमारे पास ट्रांजिस्टर आते हैं, एक होता है NPN और एक होता है PNP। तो आप इसका इस्तेमाल करके उससे पता कर सकते हैं।
अगला है अपना ये 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक तो ये डायोड है और ऊपर दे रखा है बजर का, यानी अगर हमें चेक करना होता है कि कोई भी लाइन में अगर कट ऑफ नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैं अगर इस पर करता हूँ और चेक करना चाहूँ कि किसी चीज़ में से कोई वायर कट तो नहीं है या फिर कोई चीज़ का सर्किट पूरा हो रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, अगर मुझे लगता है कि इनमें से कोई वायर ख़राब है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कनेक्ट करके देखूँगा। अगर यहाँ जैसे आपको यहाँ पे साउंड दिख रहा होगा और ऊपर नंबर दिख रहे होंगे 0 के आसपास, तो इसका मतलब है कि ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे बज़ नहीं करता तो इसका मतलब ये सही नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेटल है, अगर मैं इस मेटल को कनेक्ट करूँगा तो भी यहाँ पे बज़ होगा। ये देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। यानी ये हमें बताता है कि कोई भी सर्किट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर हम अगर कहीं पे कोई चीज़ हमें चेक करनी है कि कोई चीज़ ख़राब है या सही है सर्किट, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हैं ये जो ऑप्शन है, ये है ओम यानी रेजिस्टेंसी चेक करने के लिए। अगर हमें किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंसी अगर चेक करनी होती है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वो 200 ओम्स तक का है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, 2000 ओम्स तक का है तो हम यहाँ लगाएंगे, 20,000, 2 लाख और ये 20 लाख। यहाँ पे हमें ओम्स की यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन दे रखा है। अगर हमें किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंसी चेक करनी हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल करके उनकी रेजिस्टेंसी निकाल सकते हैं। अगला ये हमारा वापस आ गया है डीसी वोल्टेज, यानी कि आपको ये इक्विपमेंट समझ में आ गए होंगे। जैसे कि अब मैं आपको उनमें से ये ट्राई करके दिखाता हूँ डीसी वोल्टेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बैटरी लेकर यहाँ पे दूसरी बैटरी का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं एक बैटरी निकालता हूँ। देखिए, ये मैंने, चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको चेक करते हैं। देखिए, आपको नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है। आपको पहले ये देखना है कि आपको चेक क्या करना है। हमें पता है कि फ़ोन की बैटरी मैक्सिममली 5 वोल्ट तक जा सकती है, लेकिन मतलब होती इसकी जो है मैक्सिममली वैल्यू 4 होती है। हमें पता है कि 4 तक जाएगी, 5 तक भी शायद ही कभी कभी चले जाए, तो हम यहाँ पे 20 पे कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं और ऊपर करता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ और यहाँ देखिए 3.69 यानी 68 यानी 3.7 वोल्ट का करंट हमारी इस वाली बैटरी के अंदर है। हम ऐसे डीसी वोल्टेज हमने चेक किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ओम, यहाँ से हम इसका इस्तेमाल एक बार करके देखते हैं। देखिए, अब मैंने इस पे लगा दिया है, तो अब क्या है कि इस वाली पिन जो यहाँ पे लगी है ये काम की नहीं है, हमें इसको निकाल के ऊपर लगा देना है। अब ये वाली हमारी चलेगी यहाँ पे। देखिए, अब यह बता रहा है कि कितने एम्पेयर का करंट है हमारी इस बैटरी के अंदर। 2.6 एम्पेयर का करंट अभी हमारी बैटरी के अंदर है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मे बी आपको इस टॉपिक में कोई भी अगर ऐसी चीज़ आपको लगी हो कि ये समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आप ऊपर दिए गए आई बटन पे प्लीज़ क्लिक कर हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए